श्रोता विधायक ज्ञान तिवारी ने आज सीतापुर जनपद के बृहद गौशाला जो रायसेनपुर है वहां पर पहुंच करके अपने बेटे दिव्यांश तिवारी का जन्मदिन मनाया है। वो दिव्यांश तिवारी आज 26 वर्ष के पूरे हुए हैं और वहीं उसी के साथ में 51 किलो का बूंदी का लड्डू जो बनाया गया था, उसी का केक बनाया गया था और 127 किलो का बूंदी का जो प्रसाद था वो बनाया गया था, उसी का केक कटा है, उसी के साथ में सबको बांटा जा रहा है। हम आज जानना चाहेंगे आपसे, आज जनपद सीतापुर की बृहद गौशाला है रामपुर मुखरा रायसेनपुर, यहाँ पर आज अपने बेटे जन्मदिन मनाया, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लगभग 1.5 वर्षों से क्योंकि गाय को लेकर के लोगों में 20 तरीके की बातें होती थी, लोग छुट्टा छोड़ देते थे, जबकि गाय हमारी माता है। 14 रत्नों में एक गौ रत्न है जो समुद्र मंथन से निकली है और जिसकी स्वयं द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने नंगे पैर जा करके गोचारण किया और जिसको गोवर्धन के रूप में भी पूजा किया। हमारे दिवाली में भी पूजा होती है। गाय ही एक इस धरा का ऐसा प्राणी है जिसके गोमूत्र से लेकर के गोबर तक, गोबर में गौरी का वास और गोमूत्र जो पंचगव्य बनता है उसमें गोमूत्र और गोबर, घी, दूध, दही ये मिला करके पंचगव्य जिससे भगवान का स्नान होता है। उस स्नान के बाद भगवान की पत्थर की प्रतिमा में भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो इतनी व्यवस्थित, इतनी प्रतिष्ठित चीज़ है, वो जो भटक रही थी उसको लेकर के हमने प्रयास किया। 6 बृहद गौशालाएँ हमारे सेवता विधानसभा में, इतनी जनपद में किसी भी विधानसभा में नहीं है। और इसके अतिरिक्त छोटी छोटी भी करीब 1 दर्जन से अधिक गौशालाएँ हैं जो हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित करने के लिए सरकार को निर्देश दिए, वो स्थापित हैं। मेरा इतना ही कहना है कि गौशालाओं में भी हम चाहते हैं गाय पूरी तरीके से व्यवस्थित रहे, लेकिन हमें एक विचार ये भी आता है कि जिस गाय को आम जनमानस ने छोड़ा है, दूध उसने खा लिया, वृद्ध हो गई, उसको छोड़ दिया, या जो नंदी है उनको छोड़ दिया, जिनको हम समाज ने छोड़ा है उसी को गौशाला में है। तो बृहद भी है, इस धरती पे नारायण जी ने जन्म लिया तो उनको भी शरीर छोड़ा, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो गाय भी फिर समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगर गौशाला में गाय खत्म हुई है या वृद्ध है, पड़ी है, हमारे घर के माँ बाप भी लोग राजनीति करने लगते हैं, उसके बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं और ये फोटो डाल देंगे। लेकिन कभी ये सोचा है क्या कि जिसके दरवाजे 5 गौ होता था, 2 गौवंश होता था, 1 गौवंश भी नहीं है, वो ऐसे लोग जो 1 गौवंश नहीं पाल सकते हैं, वो जो 1400, 1200, 600, 800, 500 उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। कभी हमको भी सोचना चाहिए, अगर सब लोग 1-1, 2-2, 3 दिन की जिम्मेदारी ले लें तो निश्चित तौर से गाय 14 रत्नों में एक रत्न गाय सुरक्षित हो सकती है। लेकिन अब ये समाज है, कोई क्या कहता है इसकी चिंता न करते हुए, भाई केशव शुक्ला जी, नरपत सिंह जी हैं, ऐसे हम लोगों के, हमारे राघव दास जी महाराज जी हैं, सब लोगों से मिल करके एक मंत्रणा हुई कि क्यों ना इसको लेकर के एक अभियान चलाया जाए। विगत 1.5 वर्षों से प्रत्येक अमावस्या के दिन हम प्रत्येक गौशाला में जा करके अपने पैसे से, ये नहीं हम विधायक हैं तो हम चाहें तो ग्राम सभा से, अधिकारियों से व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था है जो हम अपने पैसे से ही व्यवस्था करके देने का करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप भी कम से कम हमारे बेटे का जन्मदिन हो, खुशी की बात है। पहली रोटी गाय की होती थी, उस गाय की रोटी को देना चाहिए, लेकिन हमने देना बंद कर दिया। अब बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे घर में आ रही है, लेकिन जिस दिन से ये काम हम शुरू कर देंगे, स्वाभाविक है बड़ी बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। महाराज दधीच की माटी के हम लोग हैं। महाराज दधीच जी ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, कभी जल ग्रहण नहीं किया, वो हमेशा गाय का दूध पीते थे और गाय का दूध पीते पीते उनकी अस्थियां वज्र की थी। कोई इतने ऋषि थे, कोई भी दान कर सकता था, लेकिन महाराज दधीच की हड्डियां क्यों? तो इसका अगर जब चिंतन करोगे तो वो निरंतर अनवरत गाय का दूध ही पीते थे, इसलिए वो वज्र की अस्थियां हुई। इसलिए हमें निश्चित तौर से ये सोचना पड़ेगा, गाय हमारी माता है, उसको लेकर के हम लोग पूरी तरीके से। लेकिन आज राजनीति करने वाले मेरे सदन में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि गाय के गोबर से बदबू आ रही है। क्या ये लॉजिक, जिसको हम लोग गौरजा बना करके, जिसमें गौरी का वास हो जाता है, गणेश जी बनते हैं गोबर की, तो उसकी हम लोग पूजा करते हैं, सनातन धर्मी पूजा करते हैं
और अगर एक जो व्यक्ति उसी कुल में जन्म लिया हो, ये कुल में उसी की गौ माता की कृपा से आज दो पिताजी मुख्यमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री रहे, वो अगर गाय के गोबर को लेकर के ऐसी टिप्पणी करे तो ये निंदनीय है। ऐसी राजनीति एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, जो हमारी गौ माता को काट करके खाते हैं, उनको खुश करने के लिए ये वक्तव्य दिया गया। जबकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री 35 रुपये पहले व्यवस्था किए, फिर 50 किए। कोई भी व्यक्ति इस गौशाला में आकर के छांट करके अच्छी सी अच्छी गाय ले जाए और उसको ट्रैकिंग करा ले। 50 रुपये अगर 5 ले जा रहा है, 5 से अधिक नहीं ले जा सकता है, तो उसको अगर सोच लीजिए तो एक गाय का 1500 हो गया, 7500 रुपया महीना, तो अपने परिवार की जीविका भी चला सकता है। उसके साथ साथ में जब दूध देगी अच्छी नस्ल का, अगर सीमेंट डला करके उसके आगे दूध देगी तो दूध से भी अपना काम कर सकता है। दरवाजे की शोभा, अभी आप कई जगह देखोगे कि गरीब के दरवाजे गाय बंधी हुई है, लेकिन जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, जो नंगे लुच्चे टाइप के लोग हैं, वही लोग ये टिप्पणी करते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, गंदगी फैलाने वाले वही लोग ये टिप्पणी करते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि जब आप कहीं गौशाला में भंडारा कराते हैं, उसके बाद तुरंत उसमें राजनीति होने लगती है। नहीं, जिसका जो काम करना करे, हम ये काम हमारा राजनीति से हट के काम है। अगर हम 4 साल 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो हमने ये सोचा था कि हमारे गांजरी क्षेत्र के गरीब लोग हैं। जब मैं जाता था तीर्थ यात्रा पे, लोग हमारे वीडियो हमारी फेसबुक पे देखते थे। यहाँ के वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग, आदरणीय किशोरी लाल जी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने स्वयं हमसे कहा कि विधायक जी कहाँ गए थे। मैंने कहा बद्रिकाश्रम गया था। कहने यार मैं तो 16 साल की उम्र से सोच रहा था बद्रीनाथ जाने के लिए, और आज 86 साल की उम्र है, कभी बद्रीनाथ नहीं गया। तो मैंने कहा चलो अगले साल मैं चलूंगा, आपका ले चलूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या जाऊंगा, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमने कहा आपको नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन बद्रीनाथ जी को तो दिखाई पड़ता है, वो आपको देख लेंगे, मैं ले चलूंगा आपको। तो उन्होंने कहा मतलब ये भाव होना चाहिए। हम, हमारा परिवार, हम सब लोग, अभी गुड्डू देखिए दिवाली लोग घर में मना रहे थे, हम द्वारिकाधीश में थे, हमारे छोटे भाई और ये सब लोग बद्रीनाथ में थे। तो ये ईश्वर की ही कृपा है। तो हम सनातन धर्मी हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम अपना धर्म कर्म राजनीति से अलग हटा करते हैं। ये जो आप गांव देख रहे हैं बगल में बसा हुआ है नया गांव, ये नया गांव कटान पीड़ित है। हाँ, ये मैंने पंडितपुरवा, ये जो इधर के कट गए, फतुल्लापुर जो कट गए थे, उन लोगों को यहाँ पे जमीन दे करके बसाना, इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास दिलाना। और आज ही के दिन कि ये इतने लोग हैं तो इनको पूजन के लिए, आज मैंने इस पूजन से पहले भूमि पूजन किया मंदिर का, आपने देखा है। अब वहाँ पे एक दिव्य और भव्य भोलेनाथ का मंदिर भी बनेगा, और मंदिर जब बन जाएगा तो स्वाभाविक एक मंदिर पूजने की व्यवस्था भी हो जाएगी। गौशाला है, मंदिर बनेगा यहाँ पे, और उसके पूरे गांव का डेवलप भी खड़ंजा लगा करके डेवलप कराने का भी हम लोगों ने सोचा। मेरा इतना सा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो भी मांगलिक कार्य हमारे घर में हो, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, जो जिसकी क्षमता हो, उस क्षमता के हिसाब से गौशाला में जा करके, जो गौशाला में सबसे कमजोर बुजुर्ग गौवंश हो, क्योंकि आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे, आए हुए थे। आप देख रहे थे पूरा पंडाल यहाँ से लेके कम से कम 2-2.5 हजार आदमी थे यहाँ पे। तो इतने लोग जाएंगे तो 1400 गाय है तो संभव नहीं है। लेकिन ये काम अगर कोई कमजोर गौवंश ढूंढ करके करे तो स्वतः भले 20 टारगेट कर ले कि हमको महीने में 20 गाय के लिए 50-50 ग्राम दूध देना है, तो कितना लगा के कुछ 100 ग्राम दूध देना, 2 किलो लगेगी। 2 किलो गुड़ की कीमत 100 रुपया। 100 रुपये में गौ माता इतना आपको आशीर्वाद दे देंगी, वो बहुत हो जाएगा। तो हम लोग आज अगर यात्रा करा रहे हैं, अभी देख लेना, अभी अगर आप आएंगे द्वारिकाधीश में कम से कम 4 से 5 हजार आदमी आपको मिलेगा, आएगा जाएगा, लेकिन 2,500 आदमी जिसकी रुकने की व्यवस्था की गई है वो परमानेंट वहाँ पे रहेगा। तो हैं तो हमारे क्षेत्र के ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था विधायक जी आप अकेले अकेले यात्रा करते हो। बहुत से जब रामेश्वरम गए तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैं रात भर ट्रेन में टहलता रहा, मैंने अपनी सीट भी दूसरे को दे दी। तो ये कहा कि विधायक जी, हमने कहा अरे दादा इतनी लंबी यात्रा किए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो हम ट्रेन में ही नहीं बैठे। तो हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो अभी तक ट्रेन में नहीं बैठे, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोग आज जब जाएंगे वहाँ से 7 दिन, आप सोच लीजिए, किसी तीर्थ पे 7 दिन भगवान की कथा सुनना, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार तक दर्शन करना, फिर प्रसाद करके भगवान का नाम लेना, यह जीवन आप समझ लीजिए जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस बड़े जब भाग्य होते हैं, जन्म जन्म के पुण्य होते हैं, तब मनुष्य जीवन में जन्म मिलता है। उस मनुष्य जीवन में जन्म मिलने के बाद 7 दिन का एक तीर्थ पे कथा भगवान की सुनने को मिले, फिर 4 साल 4 धाम, पहला धाम बद्रिकाश्रम, दूसरा जगन्नाथपुरी, तीसरा रामेश्वरम और चौथे में द्वारिकाधीश। 4 साल
लोगों की जिंदगी बीत गई, एक धाम नहीं पहुंच पाए, आपके 4 साल में 4 धाम हो रहे हैं। ये अगर ज्ञान तिवारी नहीं कर रहे हैं, ये श्री हनुमान जी की कृपा से, ये भगवान की कृपा से ऐसे लोग के कार्य होते हैं। ये भी अगर संदेश आया है कि हम आज हमने ये संदेश दिया कि आज मेरे बेटे का जो बड़ा बेटा दिव्यांश है उसका जन्मदिन है, 26 साल का वो पूरा हुआ। तो मैंने आज ये कहा है कि भाई 127 किलो का, कि 100 का मतलब होता है 27 और 26 उसके पूरे हो गए, 27वें गया, तो 127 किलो का केक बना। उसी केक का यहाँ काटा गया प्रसाद, बिना चूँकि एक थाल में नहीं आ सकता था तो 2-3 जगह उसको डिवाइड करके व्यवस्थित किया गया और उसी हिसाब से प्रसाद, वो सारा प्रसाद हम लोगों को भी पहुँचे, ये केक का प्रसाद गौ माता तक पहुँचे और ये सारी व्यवस्था की गई है। और जो आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आपके डॉक्टर पंकज सिंह जी को भी हमें यह संदेश देना है, और मैंने कहा भी था कि वो भी अपने बेटे के जन्मदिन के ऊपर किसी न किसी गौशाला में वो कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि आपका जो चैनल है वो ये खबर उन तक जाएगी, तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी कहूँगा, और जो भी संकट हैं वो गौ माता की कृपा से पूरी तरीके से हो जाएगा। और जब जिस दिन ये गौशाला में कार्यक्रम रखेंगे, मुझे बुलाएंगे, तो अगर जानकारी हो गई तो, अगर नहीं भी बुलाएंगे जानकारी हो जाएगी, मैं स्वयं में जाने का काम करूँगा। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, गाय हमारी माता है तो वो सब कुछ हमें देती ही देती है। गाय कुछ हमसे लेती नहीं, हड्डी से लेकर चमड़ा तक, गौमूत्र से लेकर के गोबर तक, सब कुछ जिसका पूजनीय हो, वंदनीय हो, तो आप समझ लीजिए ऐसा कोई धरती पे प्राणी ही नहीं है। तो ऐसा धरती पे प्राणी नहीं, उसके लिए हमने क्या किया? ईश्वर ने ये युग भी जिस जहाँ पे हम हैं, यह भी जन्म पार करेगी। और जब हम यहाँ से जाएंगे आगे, जो कुछ हमसे गलतियाँ होंगी उस भवसागर को भी पार करने के लिए गौ माता करेगी। निश्चित तौर से 14 रत्नों में एक रत्न गौ माता, अगर उसकी हम सेवा करेंगे, जितना बन सके उतना करना चाहिए, बशर्ते आडंबर नहीं करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतना बड़ा टेंट तंबू लगा करके करें। हमारी तो एक इतने सब लोग आएंगे, व्यवस्थित करना है, जनप्रतिनिधि है, लेकिन जो भी है गरीब व्यक्ति भी है। और देखिए हमने देखा है कि अभी मैं एक हमारी वीडियो वायरल हुई थी, मैं गया था उज्जैन, महाकाल बाबा के दर्शन किए। मैं जब उधर से निकल रहा था तो देखे कुछ काफ़ी गायें थी, एक टेम्पू में पूरा चारा ही लदा था। हमने उसको टेम्पू रुकवाया, वो छोटा वाला जो टेम्पू नहीं होता जो ये आजकल चल रहे हैं, ना छोटा थी, नहीं रिक्शा वाला, ये रिक्शा वाला था, रुकवा लिए। उसने कहा कितना, तो उसने कहा कि 1500 का। हमने खड़ा करो यहीं पे, और सब गैयों को खिलवा दिया, वहीं पे खिलवा दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, तो कोई चीज़ कमी है क्या? आज इतनी बड़ी कथा होने जा रही है, कितना खर्च होगा, कभी हमने सोचा है? कथा करना ये हमने सोचा है, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं ये हमने सोचा है। हमने फेसबुक के माध्यम से सबके लिए बोल दिया कि रामेंद्र के पास आधार कार्ड ये सब आप जमा कर दीजिए, सबके टिकट हम करा लेंगे। अगर आप अक्षम है टिकट कराने में तो हम आपके टिकट करा लेंगे। जितने आए 100 कुछ टिकट रामेंद्र जी ने, मेरे छोटे भाई ने कराया। तो अगर हम सोचे यार ये तो 23 लाख रुपए के टिकट हो गए, फिर रहने की व्यवस्था, कथा की व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, कैसे क्या होगा? सब गौ माता की कृपा है, सब हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कैसे हो जाता है, और सब कुछ हो जाता है। तो कम से कम दिल से जुड़े। लेकिन भगवान का भी कहना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न हो। जिसके मन में छल कपट है कि नहीं यार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे ये हो जाएगा, अभी क्या जरूरत है, चुनाव आ गए, अब तो हम चालू कर दें, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये कभी मत सोचो। अगर ये सोचोगे, जिसके मन में कपट होगा, जैसे वो एक कथा राजेश्वरानंद जी महाराज नहीं है, उनकी आप सुने होंगे, एकादशी जी की कथा, कि गुरु जी रोज भंडारा भगवान का भोग लगाते थे और उनको नहीं मिले, और चेला से कहे कि यहाँ तो भैया एकादशी, अब उनके भूख वेद तो कहीं फिर मंदिर से बाहर बनेगा प्रसाद, बनाए कि लेकिन भगवान का भोग लगा देना। अब वो चिल्ला रहे हैं मर जाएंगे, भगवान आओ जल्दी। भगवान आए, अब आए तो भगवान ने समेट गए थोड़ा पाइन, कहीं तो भूखे रह गए, कहीं अगली बार कहीं दूना दो, वहाँ फिर राम जी आ गए थे, फिर दूना गए तो पता लगा साथ में माता जानकी कहीं कहाँ गए हो, तो भी जानकी जी पहुँच गई। दोबारा गए, कहीं आप एक कह रहा हूँ तो 2 भगवान आए गए, तो फिर कहीं अरे इतना सुंदर जब बताए तो बढ़ा के लेके आए, तो साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए, तो 3 हो गए, फिर वो भूखे रह गए, फिर हनुमान जी हो गए। तो कह रहे ये क्या बात है? जब पीछे देखे जा करके तो बढ़िया जमार है, गुरु जी तो चेला के चरणों में गिर गए। क्यों? उस चेला का मन निर्मल था। एक इतना छोटा जन्म लेने वाला बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, वो बोलता है तो सीधे अगर मुँह से निकलेगा तो आत्मा से राम निकलेगा। इसलिए मन को सबसे पहले हम निर्मल कर लें। तो ये जो कटाक्ष करते, आप स्वयं बताइए, क्या ये काम कोई गलत काम है? यहाँ पे आने वाले लोग कोई गलत लोग हैं? बिना लहसुन प्याज का सारा प्रसाद बना है, किस प्रसाद में स्वाद नहीं? मैं गलत कर रहा हूँ? शाम को ठेके पे जा करके तो कट जाएगी, इष्ट मित्रों के साथ कट जाएगी। 20 हम 2 चुनाव लड़े हैं, एक चुनाव में एक दारू नहीं बटी है, तो ये कौन सी कृपा है? ये गौ माता की कृपा है, भगवान की कृपा है, भागवत भगवान की कृपा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो आपका चैनल सुन रहे हैं जितने भी लोग हैं,
कुछ मत करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप इतना करिए। आपके बेटे का जन्मदिन है, जिस आपकी 1000 रुपये की क्षमता है, आप 10 जगह 1000 रुपया खर्च करोगे। 1000 रुपये गुड़ ले जा करके गाय को खिला दो। गुड़ से अच्छा कुछ नहीं। क्योंकि गलत कह रहे हैं। बिल्कुल एक विधायक जी कहना चाहते हैं, हाँ, जो ये आप अभियान चला रहे हैं, हम लोग कहते थे कि प्रत्येक अमावस्या को इस अभियान को, आज ये हम इसका नाम दे रहे हैं पुण्यदायी योजना। जो भी करेगा उसको पुण्य मिलेगा। तो ये पुण्यदायी योजना आपके द्वारा श्रोता विधानसभा में प्रारंभ की गई है। ये निरंतर बढ़ती रही, यही मेरी मंशा। अब हम ये एक सवाल आता है, अब राजनीति से ये सवाल है। लोग पूछते हैं कि जब अब इस बार विधायक जी आपसे मिलेंगे तो ये जरूर पूछना, विधायक जी ने गोंडा देवरिया से रामपुर मथुरा तक रोड तो करवा दी है और उसका पैसा भी आ गया है, लेकिन कार्य कब शुरू होगा? चूँकि अब टेंडर के प्रोसेस में है। जब कोई चीज़ स्वीकृति होती है उसका टेंडर होता है। बड़ा काम है, बड़ी कोई कंपनी आएंगी। अब ये सब चूँकि ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो जो भी होता है शासन के स्तर से होता है। मुझे विश्वास है पूरी तरीके से, हमने टेंडर भी लगवाया था, लेकिन एक ये पॉलिसी बनी, हमने लगा करके पहले चरण में अपनी स्वीकृत करा ली, मिल करके भिजवा करके। उसमें 8-10 रोडें पूरे प्रदेश में स्वीकृत हुई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि और भी स्वीकृत हो जाए तो 1 साल लगाया जाए। तो जो टेंडर लगा था वो कैंसिल हुआ। पूरे प्रदेश के एक साथ लगभग लगाए जाएंगे टेंडर। तो मुझको लगता है बस इसी महीने तक हो जाएगा और हम दिसंबर में उसका भूमि पूजन कर देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इतनी ही नहीं, चूँकि ये पूरी बहुत लंबी हो रही थी, ये बहुत ऊंचे तक जाती थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, प्रमुख सचिव से बात किया, तो उन्होंने कहा कि 25 करोड़ के नीचे मेरे स्तर पे सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की चिड़िया बैठेगी और एक और जो इसकी कमेटी होती वहाँ तक नहीं जाएगी, वो 60 करोड़ के ऊपर। और इतना नहीं, अगर ईश्वर चाहेगा तो ये भी कराएंगे, चाहलारी घाट से लेकर के और अपने जो सीतापुर रोड गई है वो भी चौड़ीकरण कराएंगे, और रेउसा से लेकर के और ये सीधे महमूदाबाद तक उस पर भी बहुत लोड है, उसको भी चौड़ीकरण कराएंगे। और जो आधी रोड मैंने कराई, आधी छूटी पड़ी हुई है, वो भी, ये सारी रोड प्रोसेस में है। और सब हम इनकी PFC भी करा दिया हूँ, फाइनेंस कंट्रोल से हो गया है। बस धन आवंटन में जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की चिड़िया बैठ जाएगी उसी दिन आपको बता देंगे भी स्वीकृति आ गई है। आप निश्चित तौर से, अगर हम बंधे पे रोड भगवान की कृपा से और योगी जी की कृपा से बन सकती है। आज यही गंगा जी हैं तो गांव पे गांव काटती जा रही थी, और यही गंगा जी हैं पूरी जगह छोड़ करके आगे बढ़ रही हैं, रतनगंज से लेकर के। देखो रामू हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, इनका 3 किलोमीटर नदी दूर चली गई है, नहीं तो अभी तक इनके गांव भी कटान के ऊपर आ गया था, निरंतर गांव कट गए थे। ये भगवान की कृपा है। निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कहता हूँ, जनपद में हमारी श्रोता विधानसभा नंबर 1 बनेगी, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे विधायक श्रोता विधायक ज्ञान तिवारी और उनके बेटे दिव्यांश, जो बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था, वो 26 वर्ष का आज हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर 127 किलो का केक काटा गया था, क्योंकि परंपरा में शतायु की परंपरा जो होती है, 100 किलो उसके और 26 किलो उसके, जो 26 वर्ष की आयु पूर्ण हुई है। बृहद गौशाला जो रायसेनपुर में पड़ती है, उसका वहाँ पर केक काटा गया और साथ साथ भंडारा किया गया। और एक जो समाज में प्रेरणा दी गई है, समाज में एक संदेश दिया जा रहा है। लगातार ज्ञान तिवारी जो विधायक से हैं, हर अमावस्या को किसी न किसी गौशाला में भंडारा करते हैं, और लगातार इनके देखते हुए कुछ भी लोग आए हैं, जो लोग आए हैं निकल करके आए हैं, वो भी भंडारा करने का आयोजन करते रहते हैं। रामपुर मथुरा से इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ